हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, ये आज का नारा नहीं है। जेपी नड्डा और ये अमित शाह जी की अगुवाई में हम लोग का एक सुशासन हो। कमल फूल एक दिन आएगा पूरा भारत में, कमल फूल इसके लिए निश्चिंत है कि लुटेरा मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, झारखंड बचाओ। चोर लुटेरा मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। चोर लुटेरा मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। चोर लुटेरा मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं श्रेया उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट में। फिलहाल हम हैं जगन्नाथ मैदान में और यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 11 अप्रैल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सचिवालय घेराव का आह्वान किया गया था। इसी के संदर्भ में यहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहां लोग सुबह से आए हुए हैं और इतनी कड़ी धूप में भी लोग यहां सिर्फ सचिवालय घेराव के लिए आए हैं। इनका एकमात्र नारा है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। इस नारे पर ही ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ एकजुट हुए हैं। ये चाहते हैं कि झारखंड राज्य हेमंत सरकार से मुक्त हो, जो प्रशासनिक सरकार है उससे मुक्त हो और यहाँ पे वापस से अगले चुनाव में कमल फूल खिले। इसी के संदर्भ में यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं भी की गई हैं, जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था और ठंडे पानी की भी व्यवस्था। आइए चलकर अब लोगों से बात करते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि ये जो पूरा आंदोलन यहाँ पे हो रहा है इसके पीछे इन लोगों की क्या मुख्य वजह है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय वर्गीय सर जी। आइए जानते हैं इनसे कि ये जो यहाँ सचिवालय घेराव का जो आह्वान हुआ है इसके पीछे क्या संदेश ये राज्य के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी देखिए, आज पूरे राज्य की लगभग 1 लाख जनता पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज इस भगवान जगन्नाथ मैदान में उपस्थित हुए और सचिवालय घेरने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसको सक्सेसफुली संपन्न करने का काम किया। प्रशासन ने उसे रोकने का काम किया। प्रशासन पहले सभी जिलों में रोकने का काम किया, बाद में जब वो भी असफल दिखा तो आज चौराहे के आगे जाने नहीं दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो पिछले 4 वर्षों से इस राज्य का में शासन कर रही है, 3.5 वर्षों में उन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आंदोलन को करने का काम किया था। हम लोग आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन की सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए जुटे थे। आज तो प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोगों ने ये आंदोलन किया, लेकिन आगे आने वाले दिन में झारखंड की जनता पुनः उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। तो ये आपकी पहल थी आज हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ सरकार के खिलाफ, मौजूदा हेमंत सरकार के खिलाफ, तो आगे बीजेपी का आगे चलकर क्या कदम होने वाला है? देखिए, लगातार हम आंदोलनरत हैं। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ ये आज का नारा नहीं है। हम लोगों ने जब चुनाव के बाद जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने लगातार जो जो वादे वो किए उनको याद दिलाने का काम किए, जनता के बीच में उन वादों को ले जाने का काम किए कि जो वादे हेमंत सरकार ने किया वो पूरा नहीं किया। आगे हम इसी तरह से प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये निकम्मी सरकार हट ना जाए और हम जनता को गोलबंद करके इस सरकार की जो खराबी है उसको बताने का काम करेंगे। जी, तो क्या
हेमंत सरकार के खिलाफ ये एक तरह का आश्वासन है कि अगले चुनाव में कमल का फूल झारखंड में भी खिलेगा। देखिए 100% जनता का जो रुख है, जो दिखता है स्पष्ट, आज इतनी गर्मी में और इतने रोक टोक के बावजूद आज लाखों की संख्या में हमारे झारखंड की जनता यहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वो बता रही है कि अब हेमंत आपके नहीं चलने वाली भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत में अगली बार सरकार बनाने का काम करेगी। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, आज यानी 11 अप्रैल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सचिवालय घेराव का आह्वान किया गया है। इसी के मद्देनजर यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए इतनी चिलचिली धूप में भी उनके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन में चावल, दाल और सब्जी शामिल है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं और इतनी चिलचिली धूप में भी वे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी उन लोग अपने अन्य सदस्यों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई हुई है। वहाँ यहाँ पे उन लोगों के लिए भोजन का काफी अच्छा प्रबंध किया गया है, जो कि इतनी चिलचिली धूप में बेशक उन्हें राहत देगा। आइए चलकर एक बार इन व्यवस्थाओं पर नजर डालते हैं। दाल पे फोकस कीजिए। आइए बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद के रांची महानगर के। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय भारती हुआ। जी, तो सर यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, तो ये हेमंत हटाओ और देश झारखंड बचाओ, इसके पीछे आप लोगों की मूल मंशा क्या है? हम लोग का मूल मंशा यही कि हमारे झारखंड में जितने भी परेशानी आम जनता की हो रही है काफ़ी, उसके लिए हम लोग एक हमारे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है हम लोग एक कदम उठाए हैं कि यहाँ हेमंत छोड़ो और झारखंड बचाओ कार्यक्रम, जिसके वजह से आज हम लोग सचिवालय का घेराव करने के लिए हम लोग तैयारी तो मौजूदा हेमंत सरकार से आप लोगों की ऐसी क्या परेशानियां फिलहाल हो रही हैं? परेशानी कहने वाली बात है नहीं, यहाँ सारा चीज़ जो चल रहा है वो सबके नज़र में प्रत्यक्ष है, वो कहने वाली बात ही नहीं। आए दिन टीवी में, मीडिया में सारा कुछ में आ ही रहा है। यहाँ जितने भी वादे हैं वो किए नहीं, केवल वादे तो में कुछ होते नहीं है। तो हेमंत आप लोगों के हिसाब से सिर्फ वादे की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। जी। तो यहाँ के लगभग कितने लोगों की भीड़ यहाँ उपस्थित होगी? अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे पूरे जनता, अभी सबके दिल दिमाग में यही छाया हुआ कि हम लोग को झारखंड को किस तरह से बचाना है और यहाँ अच्छाई किस तरह से लाना है। हम लोग को झारखंड को हम लोग को नए देश के अनुसार हम लोग को चलना है। तो आज जो ये 1 दिवसीय सचिवालय घेराव का आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मुख्य कदम उठाया गया है, इसके बाद अगला बीजेपी की ओर से क्या होगा? हम लोग बीजेपी की ओर से यही कहेंगे कि हम लोग को जनता को सुख शांति और जनता को राज्य के जनता को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, चाहे वो ये इसका जगह हो, सचिवालय का जगह हो, चाहे आम बहुत सारे इस चीज़ में महंगाई में हो, चाहे और भी जो परेशानी आम जनता झेल रही है, उसे हम लोग बीजेपी के सरकार में हम लोग शांति बहाल करने का कोशिश करेंगे। जी, तो आप लोगों का पूर्णतः ये प्रयास है कि ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि हेमंत सरकार शासन किया जा रहा है उन पर, वो खत्म हो, वो उनका हेमंत राज खत्म हो। हाँ, हेमंत राज खत्म हो और यहाँ हम लोग कमल फूल के अग्रसर में, कमल फूल के अगुवाई में, श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, हमारे जेपी नड्डा और ये अमित शाह जी के अगुवाई में हम लोग का एक सुशासन हो और यहाँ झारखंड हम लोग का शांति और समृद्धि झारखंड बने। तो ये जो प्रयास है आज आप लोगों का, इसके साथ अगले चुनाव में क्या कमल का फूल झारखंड में भी? वो निश्चिंत है, तो कोई नहीं हटाने से कमल फूल तो निश्चिंत है। पूरे कमल फूल एक दिन आएगा पूरा भारत में कमल फूल, इसके लिए निश्चिंत है कि
आइए बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश मंत्री देवेंद्र कुमार जी से। जी सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर, तो ये जो मुहिम, जो आंदोलन, जो घेराव जो आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है, तो इसके पीछे मुख्य मंशा क्या है आप लोगों की? मुख्य मंशा है, सरकार जिस नियत और जो वादे करके बनाई थी, सरकार आई थी, वो अपने सारे वादों पे फेल है। सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी आप चाहे खनिज घोटाला देखेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का घोटाला देखेंगे, हर एक जगह आप देखेंगे तो एकदम लूट की बिल्कुल छूट है। ट्रांसफ़र करके माध्यम से अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो डीटीओ पहली बार गाड़ी चेक कर रहा है, परेशान कर रहा है लोगों को, जबकि डीटीओ का काम है, अगर आपका पेपर सही नहीं है या कोई फॉल्ट है, आप हेलमेट नहीं लगाते, आपको चेक करना चाहिए। पर आप पहली बार मैं देखा कि इतने बड़े हुजूम जो कि पूरे राज्य की जनता उद्वेलित है, आप लाखों की संख्या में, मुझे लग रहा है कि ऐतिहासिक भीड़ ये मतलब रांची की धरती पे भाजपा की हुई है या अन्य पार्टियों की अपेक्षा ऐसी ऐतिहासिक भीड़ देखने को नहीं मिली थी। जनता इतनी आक्रोशित है।